स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर नया अपडेट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट 2025 पर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किए गए, कोई भी ऐलान नहीं किया गया। बजट में कहीं पर भी जगह नहीं दी गई। 1 फरवरी 2025 के बाद से ही जो ईपीएस पेंशन भोगी हैं, ईपीएस पेंशन धारक हैं, वह काफी आक्रोशित हैं। अब आगे का अपडेट क्या है, आगे की क्या रणनीति थे, इसको लेकर अपडेट आपको यहाँ पर दे रहे हैं। क्या अभी भी उम्मीद है कि इनके लिए बेहतर होगा, इनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी, इनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी? ईपीएफओ के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं, ईपीएस पेंशन धारक हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय बजट 2025 ने ईपीएस 95 पेंशनरों को धोखा दिया है। पेंशन भोगियों ने सरकार को यहां पर टोका है और आगामी रणनीति पर एक नया अपडेट है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, जिसको ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन का मामला अब और उलझ गया है। केंद्रीय बजट 2025 में न्यूनतम पेंशन की राशि 7,500 रुपए की घोषणा होने का दावा किया जा रहा था। यह दावा लंबे समय से किया जा रहा था, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई है। यह घोषणा 1 फरवरी 2025 को होनी थी, केंद्रीय बजट 2025 के दौरान, लेकिन वहां पर कोई घोषणा नहीं की गई है। अब ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति रायपुर के अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव ने बजट पर कहा कि ईपीएस 95, हे भगवान, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? नियमों में संशोधन करें या कुछ भी करें, ये तो सच है कि जिस प्रकार की पेंशन ईपीएस 95 के पेंशनरों को मिल रही है, वो नितांत ही अल्प है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान में 1,000 रुपए की मासिक पेंशन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को दी जा रही है। अब किसी भी तरह जीवन यापन के लिए पूर्णतः अपर्याप्त है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाखों करोड़ों लोगों को उनके बिना किसी अंशदान के करोड़ों रुपए की सहायता किसी न किसी योजना के नाम पर दी जा सकती है। तो इन पेंशनरों के जीवन यापन के लिए कोई समुचित निर्णय सरकार क्यों नहीं ले सकती है? साथ ही 10 वर्ष से अधिक एक लंबा समय गुजर गया, सरकार सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं कर पाई। कोसियारी कमेटी की अनुशंसा और जावड़ेकर के आग्रह पर चुप्पी का कारण सिर्फ पेंशनरों की उपेक्षा की और क्या हो सकता है? तो ये आक्रोश है ईपीएस पेंशन धारकों का सरकार के प्रति, वित्त मंत्री के प्रति, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति। न्यूनतम पेंशन को न्यूनतम पेंशन, उच्च पेंशन का भी यही हाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ईपीएफओ को सरकार चलाती है। सरकार ईपीएफओ को अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। दोनों पर आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है। एक और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, वे गलत कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि योजना में कोई प्रावधान ही नहीं है पेंशन की बढ़ोतरी का। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि कोई प्रावधान जब नहीं होता है, तभी आंदोलन की आवश्यकता होती है कि प्रावधान उसमें जोड़ा जाए, प्रावधान बनाया जाए। चलो ये बात मान लेते हैं, पर उच्च पेंशन के प्रावधान तो हैं, यानी उच्च पेंशन यानी पेंशन बढ़ोतरी के प्रावधान इन नियमों में पहले से हैं। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हीं प्रावधानों के आधार पर निर्णय जारी किया था। उसके अनुपालन के हीला हवाली का सबब क्या हो सकता है? कितनी बार लोग आंदोलन करेंगे? कितनी बार लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? क्या सरकार, या सीधे शब्दों में कहा जाए तो क्या देश के प्रधानमंत्री को इन सब से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए? तो एक सवाल है जो कि पेंशन धारकों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आक्रोश सीधी तौर पर नजर आ रहा है। बजट में घोषणा नहीं हुई तो क्या हुआ? ईपीएस पेंशन धारकों की लगातार मांग को देखते हुए सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है। जो उम्मीद है, जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।